गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। पूज्य बाबागण, साधक वृंद, सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमात्मा स्वतंत्र है, वह किसी के अधीन में रहने वाला नहीं है। अपवाद के रूप में भगवान श्री राम दुर्वासा ऋषि से कहते हैं, अहम भक्तो पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन में रहने वाला हूँ। ह्रीव स्वतंत्र इव द्विजः, भक्तों से मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। साधुर निर्गत हृदयो, साधु तो मेरा हृदय ही है, और भक्तेर भक्ता जनप्रिया, मेरे भक्तों का सेवक मुझे भक्त से भी अधिक प्यारा। मेरे भक्तों का सेवक अर्थात जो परम प्रभु परमात्मा के भक्त हैं वही संत सद्गुरु हो सकते हैं। जो संत सद्गुरु हैं वे तो परमात्मा के भक्त होंगे ही, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। अर्थात परम प्रभु परमात्मा का भक्त संत सद्गुरु, उसका सेवक वे हम साधकगण। हम लोग संत सद्गुरु की भक्ति करते हैं, उनके आदेश उपदेश में रहते हैं। यह सद्या परम प्रभु परमात्मा की भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव देव जी महाराज से इस पद की रचना ब्रह्मानंद जी महाराज किए हैं, जो संतन के सेवक जग में सो सेवक वही भारे। तो संत महात्माओं की सेवा करते हैं, उनका उद्धार, उनका तारने का भार मेरे सिर पर है। इसलिए संत सद्गुरु की भक्ति सर्वोपरि भक्ति है। अभी हम लोग सुन रहे थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो सदा शिव न गुरुर्धेका कसिंत्रेषु लोकेशु विद्यते। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही सदाशिव है। गुरु से बढ़कर के संसार में और कोई नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जौ बिरंची शंकर सम होई, ब्रह्मा के समान विष्णु के समान कोई शक्तिशाली हो जाए, फिर भी जो गुरु धारण नहीं किए हैं संसार सागर से पार नहीं उतर सकते। अति दुस्तर भवनिधि के माही, खेवटिया गुरुदेव जी, भक्ति नाव पे लही चढ़ाई, पार करे भव खेव। सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर, करे सदा गुरु सेव जी। विधि हरि हर देवी, रामा कृष्ण गुरु से विधि कहते हैं ब्रह्मा को, हरि कहते विष्णु को, हर कहते हैं महादेव को। विधि हरि हर देवी, रामा कृष्ण गुरु से भी, तोरे मोरे कौन ठिकरमा। अर्थात सबों को गुरु धारण करके भजन करना चाहिए। जो भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, सत्संग करते हैं गुरु युक्ति के द्वारा, गुरु महाराज की वाणी में आया है, गुरु सतगुरु सम हित नहीं कोऊ। गुरु अर्थात ज्ञान दाता, सद्गुरु जो अपनी जीवात्मा को परमात्मा में मिला दिए हैं, परमात्मय हो गए हैं, ये सद्गुरु कहलाते हैं। गुरु सद्गुरु सम हित नहीं कोऊ, इसीलिए इसी दिन करिए सेव, रात दिन उनकी सेवा करनी चाहिए। और क्यों सेवा करनी चाहिए? तन मन आत्म रक्षक है गुरु। संत सद्गुरु तन की रक्षा करते हैं, मन की रक्षा करते हैं, और जीवात्मा को अधोगति में नहीं जाने देते। इस प्रकार ब्रह्मा जी संसार की सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान शंकर संहार करते हैं। तो उसी प्रकार संत सद्गुरु अपने भक्त के अंदर में ज्ञान का सृजन करते हैं। भगवान विष्णु पालन पोषण करते हैं। गुरुदेव भक्त के अंदर में जो ज्ञान है उनको मर्यादित रखते हैं, उनका पोषण करते हैं। भगवान शंकर संहार करते हैं, गुरु भी संहार करते हैं। गुरु किस चीज़ का संहार करते हैं? अगर भक्त के अंदर में काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, उनका संहार
संत सदगुरु कर देते हैं। जो गुरु कृपा तन्हु विचारे, जिस भक्त के ऊपर गुरुदेव की थोड़ी सी कृपा हो जाती है, जो गुरु कृपा तन्हु विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग। साहिब कहते हैं परम परमात्मा को। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखा है। तीन लोग नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे करी न सके, गुरु करे सो हो। कर्ता से तात्पर्य हे जगत प्रसव कर्ता ईश्वर। यहाँ पर कर्ता का अर्थ होता है कर्ता धर्ता, अर्थात सृजन कर्ता, प्रकृति माया आदि शक्ति। और यहाँ पर कर्ता का होता है सृजन कर्ता ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान विष्णु, संहार करता भगवान शंकर। एक उत्पादक शक्ति, दूसरा है पालक, तीसरा है संहारक शक्ति। यह तीनों शक्ति मिल करके जिस काम को पूरा नहीं कर सकते उस काम को गुरु पूरा कर देते हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे पितु सो माता 100 गुना, सुध को राखे प्यार। पिता जितना स्नेह करते हैं, निगरानी करते हैं, उनसे 100 गुना स्नेह माता करती है। पितु सो माता 100 गुना, सुध को राखे प्यार, सुध को प्यार देती हैं, प्रेम देती हैं। मन सेती सेवन करे, तन से डांट और उगार। माता पिता और गुरु के डांट फटकार में बच्चों का हित छिपा हुआ रहता है। इस प्रकार कुम्हार कच्चे घड़े को गढ़ते हैं, अंतर में हाथ दिए हुए रहते हैं, बाहर में चोट मारते हैं। गुरु कुम्हार से कुंभ है, घड़ी घड़ी गाढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर वाहे चोट। अंदर में हाथ दिए रहते, बाहर से चोट मारते हैं। तो इसी प्रकार माता पिता और गुरु की मार और प्रेम होता है। प्यार करें, माता पिता प्यार करते हैं और अवगुण को हर नहीं सकते। संत सदगुरु क्या करते हैं? प्यार करें, प्यार भी देते हैं और अवगुण भी हर। प्यार करें अवगुण हरें, चरण दास सुखदेव। इसलिए गुरु की भक्ति सर्वोपरि भक्ति है। इसके लिए शर्त है, गुरु महाराज की वाणी में आया है, गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। अर्थात गुरु रूप को छोड़ करके अर्थात एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोड़ी, धरि चरणम धरि चित्त है। अर्थात उस रूप का चिंतन। और चरणम का अर्थ होता है, एक तो चरण जहाँ हम लोग प्रणाम करते हैं उसको चरण कहा जाता है। आदेश उपदेश में रहना, गुरुपद पंकज सेवा, ईश्वरी भक्ति मान। गुरु के पाँव को नहीं दबाना उतना अपराध नहीं है, इतना गुरुदेव की आज्ञा का अवहेलना करना है। गुरुदेव की आज्ञा है त्रिकाल संध्या करना, स्तुति नित्य नियमित रूप से करना, सदाचार का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, समाज की सेवा करना, यह हम करते गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना हुआ। चरण सेवा यह भी हुआ। और इसका विशेष अर्थ होता है गुरुपद पंकज सेवा। अर्थ होता है गुरुपद पंकज का मतलब होता है आज्ञा चक्र, गुरु हरि चरण। अर्थात आज्ञा चक्र में जो ध्यान किया जाता है, बायां की बाईं धार, दायां की दाएं धार, दोनों धारों को जोड़कर जो कल्याणकारी भजन किया जाता है, इसको गुरुपद पंकज कहा गया है। इस तरह जो गुरु के चरण शरण में रहते हैं, आदेश उपदेश में रहते हैं। इस प्रकार एक समुद्री जल है, समुद्र जल खारा होता है, उनसे खेती नहीं हो सकती, पीने का काम भी नहीं। वही जल जब वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर उठता है, बादल का रूप लेता है, जब वह ठंडा करके धरती पर गिरता है, मीठा जल। उसी प्रकार संत महापुरुष जो होते हैं, वेद पुराण सदग्रंथ की वाणियों का संग्रह करके इस प्रकार मधुमक्खी जगह जगह से रस को फूल के पराग से अनंत जगह से इकट्ठे करते हैं, बहुत पौष्टिक पदार्थ शहद बनता है। उसी तरह साधु संत महात्मा वेद शास्त्र पुराण की वाणी को संग्रह करके सदग्रंथ तैयार करते हैं। उस सदग्रंथ के आधार पर जो चलेंगे, करेंगे, मानेंगे, और उनका यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा।
इसलिए हम मानव का कर्तव्य बनता है गुरु के चरण शरण में जा करके उनके आदेश उपदेश में रहेंगे, समर्पित भाव से सारे जहाँ की मालिक बस तेरा